सीबीएसई क्लास 12 फिजिक्स हमारा चैप्टर है न्यूक्लियाई और हम सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं। हमारा टॉपिक 2 है मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी, जिसमें हम लोग न्यूक्लियर फोर्सेस, मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी कर्व, इनके बारे में क्वेश्चंस देखेंगे। ये हमारी क्लास 5 है, इसमें हम 3 क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12। क्वेश्चन नंबर 10 है बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है, 1 मार्क का। एसर्शन है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज प्रैक्टिकली कॉन्स्टेंट फॉर मिडिल मास नंबर्स A less than 170 greater than 30 एंड रीज़न है कि न्यूक्लियर फोर्स इज शॉर्ट रेंज इन नेचर। तो न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है? शॉर्ट रेंज होता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन प्रैक्टिकली कॉन्स्टेंट होता है, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है? शॉर्ट रेंज इन नेचर होता है। तो जो उसके नेबर में होते हैं उनसे ही वो अफेक्ट होता है। ठीक है, आप इसके बारे में एनसीईआरटी में पढ़ सकते हैं, उसमें ब्रीफ में बताया गया है। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज प्रैक्टिकली कांस्टेंट फॉर मिडिल मास नंबर्स A लेस देन 170 ग्रेटर देन 30 सिंस न्यूक्लियर फोर्स इज शॉर्ट रेंज इन नेचर। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो यहाँ मैंने दोबारा स्टेटमेंट्स भी लिख दी हैं दोनों, है ना, सिंस करके, और यहाँ पर ऑप्शन भी लिख दिया। आप चाहें तो इतना भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से, मार्क्स के हिसाब से लैंग्वेज को मॉडिफाई कर सकते हैं, पर आप ये तो ज़रूर लिखिएगा, ओके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, राइट एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। ये क्वेश्चन ऑल इंडिया 2011 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एनसीईआरटी में 3 कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई हैं, ठीक है। तो उनको मैंने यहाँ शॉर्ट में लिखा है, ठीक है। तो आप कोई भी 2 लिख सकते हैं। लैंग्वेज आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो कोई भी 2 कैरेक्टरिस्टिक आप लिख दीजिएगा। 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूक्लियर फोर्स आर, सबसे पहले द न्यूक्लियर फोर्स इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स, ये शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। दूसरा, न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट अट्रैक्टिव फोर्स अप टू अ सर्टेन डिस्टेंस। तो एक सर्टेन डिस्टेंस तक ये स्ट्रॉन्गेस्ट अट्रैक्टिव फोर्स होता है, क्योंकि प्रोटॉन होते हैं पॉजिटिवली चार्ज। तो कूलम फोर्स के अनुसार, मतलब कूलम फोर्स जब लगेगा तो वो लोग रिपेल करेंगे, पर फिर भी उनको साथ साथ रखना है, तो न्यूक्लियर फोर्स को ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। एनसीईआरटी में लैंग्वेज में दिया हुआ है, यहाँ पर शॉर्ट में लिखा है कि न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट अट्रैक्टिव फोर्स बट अप टू अ सर्टेन डिस्टेंस, ठीक है। इट इज़ मच स्ट्रॉन्गर देन द कूलम फोर्स। हम देखेंगे अगर डिस्टेंस और कम हो जाता है तो फिर रिपल्शन शुरू हो जाता है, ठीक है। और तीसरा क्या है कि द न्यूक्लियर फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द चार्ज। तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन, ठीक है, और प्रोटॉन के बीच में न्यूक्लियर फोर्स अप्रॉक्सीमेटली सेम होता है। तो आप कोई भी 2 इसमें से लिख सकते हैं और लैंग्वेज आप मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, जैसा आपको सही लगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, और ये जो कर्व है ये बहुत बार रिपीट किया हुआ है ये क्वेश्चन। तो ड्रॉ अ प्लॉट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पेयर ऑफ न्यूक्लियॉन्स एज अ फंक्शन ऑफ देयर सेपरेशन, ठीक है। ड्रॉ 2 इन्फरेंसेस फ्रॉम दिस प्लॉट या 2 कंक्लूजन्स फ्रॉम दिस प्लॉट। तो हमें वो प्लॉट बनाना है, वो कर्व बनाना है, ग्राफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार ये रिपीट हुआ है। ये क्वेश्चन सीबीएसई 2023 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं द प्लॉट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पेयर ऑफ न्यूक्लियॉन्स एज अ फंक्शन ऑफ देयर सेपरेशन। तो यहाँ पर क्या है, 2 न्यूक्लियॉन्स के बीच में, मतलब प्रोटॉन या प्रोटॉन न्यूट्रॉन या न्यूट्रॉन इनके बीच में सेपरेशन है फेम्टोमीटर में, ठीक है। और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो यहाँ पर आई नॉट अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0.8 फेम्टोमीटर होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर लगभग 0.8 फेम्टोमीटर के जब हम इधर जाएंगे, ठीक है, मतलब उससे जब डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो यहाँ पर हमारा अट्रैक्शन हो जाएगा, है ना। और इससे कम डिस्टेंस पे फिर रिपल्शन शुरू हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज़्यादा है, बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर हम लोग क्या कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे, या इन्फरेंसेज है तो हम लोग इन्फरेंसेज ही लिखेंगे। 2 इन्फरेंसेज आर द पोटेंशियल एनर्जी इज़ अ मिनिमम एट अ डिस्टेंस 0.8 फेम्टोमीटर FM, हैज़ द फोर्स इज़ अट्रैक्टिव फॉर डिस्टेंसेज लार्जर देन R0। तो अगर डिस्टेंस लार्जर देन R0 होगा कुछ सर्टेन डिस्टेंस के लिए, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, जो पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि देखिए यहाँ पर 0 यहाँ पर है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, निगेटिव हो गया है ना। यहाँ पर कुछ डिस्टेंस के लिए, मतलब R0 से ज़्यादा कुछ डिस्टेंस के लिए फोर्स क्या होगा, अट्रैक्टिव हो गया। तो R, यहाँ पर देखिए हम लोग सिंबल R लेंगे। आप D भी ले सकते हैं, पर जनरली R0 है तो R सिंबल हम लोग ले सकते हैं, पर हम लोग ओवर राइटिंग से बचेंगे। जितना कट या ओवर राइटिंग कम हो उतना अच्छा है। तो R ग्रेटर देन 0.8 फेम्टोमीटर।
और अगर इससे कम हो तो आप देख सकते हैं यहाँ से रिपल्शन फिर शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर द न्यूक्लियर फोर्स इज रिपल्सिव फॉर डिस्टेंसेस लेस देन 0.8 फेमटोमीटर और आर नॉट। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं आर ग्रेटर देन आर। देखिए यहाँ पर थोड़ा मतलब गलती हो गया, दोनों आर हो गए हैं, तो बी केयरफुल इन सिंबल एंड रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पर कैसे आप लिखिएगा कि डिस्टेंस मान लेते हैं डिस्टेंस आर है। ठीक है, तो अगर आर लेस देन आर नॉट है, ठीक है, या फिर आर लेस देन 0.8 फेमटोमीटर है, तब आपका रिपल्शन शुरू हो जाएगा। तो दोनों में से कोई एक आप लिख सकते हैं, या फिर दोनों भी लिख सकते हैं आर लेस देन आर नॉट वेयर आर नॉट इज 0.8 फेमटोमीटर। तो सिंबल और रिप्रेजेंटेशन में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा पूरा हुआ। अगली वीडियो में हम लोग क्लास नंबर 6 शुरू करेंगे और उसमें भी हम लोग 3 क्वेश्चंस करेंगे, 13, 14 और 15। क्वेश्चन नंबर 13 होगा ड्रॉ अ ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पेयर ऑफ न्यूक्लियॉन्स एज अ फंक्शन ऑफ देयर सेपरेशन। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है पिछला जैसा। इंडिकेट द रीजन इन विच द न्यूक्लियर फोर्स इज अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव। सेम क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज अलग है पिछले क्वेश्चन जैसा। फिर भी एक बार आप इसको देखिएगा, मैं आपको पिछले क्वेश्चन पर इसमें रेफर कर दूंगा। ये क्वेश्चन CBSE 2023 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इसे ट्राई करिएगा। अगली वीडियो में हम लोग क्लास 6 शुरू करेंगे और 3 क्वेश्चंस देखेंगे और धीरे धीरे इस चैप्टर न्यूक्लियाई क्लास 12 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आगे बढ़ेंगे।